सलाम नमस्कार, मैं आबिद खान दिल्ली न्यूज़ से। तो आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है। किसान ना तो पीछे हटने की स्थिति में है और ना ही सरकार पीछे हटने की स्थिति में है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है, क्या सरकार उनकी किसान बिलों को वापस लेगी या संशोधन के लिए किसान राजी होंगे। इसी बीच हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं जो कहाँ से आए हैं, हम पूछते हैं बारी बारी और क्यों आए हैं, आगे की रणनीति क्या है। मेरा नाम इमरान है, मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आया हूँ। क्यों आए? इस किसान जो है आंदोलन का समर्थन करने आया हूँ। जो तीनों कृषि विरोधी बिल है, काले कानून का है, हम अपनी भाषा में इनको वापस कराने आए। आपका नाम? कहाँ से आए? क्यों आए? क्या उम्र है? क्यों आए? हम जो बिल हुए हैं, जो आए हैं संसद में पेश करे गए हैं, इनको जो है वापस करने आए हैं। और तब तक हम यहाँ से नहीं जानेंगे अगर ये बिल वापस नहीं हो। हम जो है इसमें बिल्कुल भी संशोधन नहीं चाहते हैं। हमें जो है तीनों कृषि बिल वापस चाहिए। आप कहाँ से? हम सब एक ही जगह से, एक ही जगह से। क्या लग रहा है कल सरकार बिल वापस लेने पड़ेंगे? नहीं, मतलब इसका विरोध और ज़्यादा करेंगे लंबे समय। कल तो शायद ना ले, पर लेने पड़ेंगे जरूर, क्योंकि चौधरी साहब ने भी जैसे निर्देश किए हैं सभी किसानों को यहाँ पे अभी तक गांव से इतने किसान आ नहीं पाए हैं। कुछ टाइम चल रहा है, फसलों का भी गन्ने का भी टाइम है। तो जैसे चौधरी साहब ने कहा है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर बिल वापस नहीं होंगे तो घर वापसी भी नहीं होगी किसान। कब तक डटे रहेंगे? जब तक बिल वापसी नहीं होगी। ऐसे तो चौधरी साहब ने बोल दिया है ना, जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। ठंड ज़्यादा है, दिल्ली की सर्दी, सड़क पे आप लोग बैठे हैं, हिम्मत तो नहीं टूटेगी। किसान का तो काम ही ठंड का गर्मी का है। ठंड में भी काम करे किसान, गर्मी में भी जब गर्मी पड़ेगी तब भी किसान सह लगा। ये कैसे सहवाएंगे? दोनों से एसी में। आप लोग पश्चिमी यूपी से जी। नेशनल मीडिया के द्वारा पूरे देश में ये बताया गया है ये जो पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन ये पंजाब हरियाणा तक सीमित है। पंजाब हरियाणा में वो किसान से उसमें शामिल हैं जो केवल बड़े जमींदार हैं, छोटे किसानों का लेना देना नहीं। इसका इफेक्ट तो सभी पे पड़ रहा है जी। जैसा हम ही है, घर वालों ने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कि भाई रोजगार लगेगा, रोजगार नहीं मिल पाया तो सरकार ऐसी है। उसके बाद सोचा चलो भाई जो धरती अपने पास ऐसे कर लेंगे, भाई पेट गुजारा तो हो ही जाएगा। लेकिन उस पर भी ये कानून ला के इन्होंने वो भी बैठा दिया सब काम। बताओ हम क्या करेंगे? बड़े बुजुर्ग लग रहे थे इसी में, जैसे रोजगार ही है जो रोजगार पे है, अगर उनकी सैलरी 10 साल तक भी ना बढ़ावे, 2 साल बाद महंगाई भत्ता लगा देंगे उस पर सैलरी पे। हमारे साथ भी तो महंगाई बढ़ी, मेडिकल हमारा महंगा होगा, पढ़ाई हमारी महंगी होगी, तो बताओ हम कहाँ से लाओगे जी? कहीं किसान ठग तो नहीं गया है? ऐसा तो नहीं लग रहा। सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। आपने कहा कि बड़े किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर बात बड़े किसान की होगी तो मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आया हूँ। मेरे पास केवल जो 5 बीघे जमीन है, मेरे पिताजी के नाम पर 5 बीघे जमीन ही है। मैं छोटा किसान हूँ। अगर इससे छोटा भी किसान होते हैं 2 बीघे के, 3 बीघे के, 4 बीघे, 5 बीघे के, 5 बीघे का किसान छोटा किसान ही होता है। लगातार जो है सरकार के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। इस किसान आंदोलन में जो विपक्ष गुमराह कर रहा है या इसमें बीच के बिचौलिए हैं, आड़तिए हैं या बड़े किसान हैं, पंजाब हरियाणा के जो संपन्न किसान हैं, तो इसमें ये जो आंदोलन है आप बांट नहीं सकते इसको। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर आप जाति धर्म के नाम पर नहीं बांट सकते। आप इसको प्रांत के नाम पर नहीं बांट सकते कि इसमें सिर्फ जो पंजाब हरियाणा के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे तो आपको बड़ी तादाद में बड़ी संख्या मिलेगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए हुए किसानों की। अगर आप सिंधु बॉर्डर जाएंगे वहीं तो आपको हरियाणा पंजाब से आए हुए किसान मिलेंगे। आप राजस्थान बॉर्डर जाएंगे तो राजस्थान से आए हुए किसान मिलेंगे। तो देश के प्रत्येक कोने में, हर जगह, पूरे देश में, देश के कोने कोने में जो एक किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं बांट सकते। हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जो है किसान लगातार इस काले कानूनों को लेकर, इन तीनों कृषि विरोधी बिलों को लेकर के लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। और हम देश के बाहर के हिस्सों की बात करें तो USA, कनाडा, लंदन, हर जगह इन तीनों कृषि विरोधी कानूनों का जो है विरोध हो रहा है। सरकार क्या कहना चाह रही है कि सिर्फ ये बड़े किसान यहाँ विरोध कर रहे हैं? मैं छोटा किसान हूँ और मैं कह सकता हूँ मेरी आप जो है खतौनी निकलवाइए। यही अच्छे दिन है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल अच्छे दिनों को लेकर के आपने पूछा ये अच्छे दिन है, तो मैं कह दूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अरे मोदी जी अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो हमारे वही पुराने दिन ही लौटा दो, वही पुराने दिन ही
ही लौटा दो। और अब मैं कहूँगा जिस तरह से अच्छे दिनों का वादा करती थी सरकार, तो सरकार कहती थी ये अच्छे दिन हैं, तो आज सड़कों पर किसान खड़ा है। किसी ने कहा कि कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। देश में हर तरफ बेईमान खड़े हैं और क्या खूब तरक्की कर रहा है अब मेरा देश देखिए। वहाँ खेतों में अंबानी अडानी और सड़कों पर किसान खड़े हैं, वहाँ खेतों में अंबानी अडानी सड़कों पर किसान खड़े हैं। और किसी ने कहा उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये सारे लोग अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। समाजवाद के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहा करते थे जब सड़कें खामोश हो जाया करती हैं उस दिन संसद आवारा हो जाया करती है। आज सड़कें गुलजार हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जो है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसान आंदोलन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और आप अब इसको जो है बांट नहीं सकते किसी धर्म जाति के नाम पर, किसी प्रांत के नाम पर, इसको बंटने नहीं देंगे। किसानों का आंदोलन है और अंत तक किसानों का आंदोलन रहेगा। और सरकार गलत फहमी ये निकाल दे कि सरकार नहीं झुकेगी, सरकार को झुका कर जाएंगे। कहा कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तक नसीब था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार क्या भूल गई कि सरकार? ये भूल गए जी, नहीं याद दिलाना पड़ेगा दोबारा। कैसे याद दिलाओ? घोड़ा लाठी आजकल बहुत प्रचलित है। टिकैत जी इस बारे में पूरे भारत में फेमस हो चुके हैं, वो वन लाइन हिटमैन है। देखेंगे टिकैत जो भी आपने बोला वो चीज़ काफ़ी पॉपुलर है, उन्होंने करके भी दिखाया है यहाँ पर। तो मैं जानना चाहता हूँ किसानों पर अत्याचार बहुत हुआ, अब की बात मोदी सरकार, किसानों ने एक सरकार भूल गई कैसे? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है, नारा था बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लगता था नारे का जो सीधा सा मतलब था कि पिछली सरकारों ने किसानों का शोषण किया है, लेकिन ये सरकार भूल जाती है कि अटल बिहारी जी की 6 साल की सरकार भी थी, आपकी 5 साल की सरकार भी थी। आपने नारा दिया लेकिन अब किसानों ने एक नारा दिया है। मैं अपनी तरफ से सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं कहूँगा कि बहुत हुआ किसानों का उद्धार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों का उद्धार, बहुत उद्धार किया है आपने। जो सरकार सत्ता में आने से पहले लगातार वादे कर रही थी हम किसान हितैषी हैं, हम आएंगे तो किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, क्या यही किसान हितैषी सरकार है? आप आए, आपने आकर के किसानों को ला करके सड़कों पर खड़ा कर दिया। ये किसान अपनी मांगों को लेकर के, जायज मांगों को लेकर के आज सड़कों पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे जो अच्छे दिन हैं, ऐसी किसान हितैषी सरकार हमें नहीं चाहिए। सरकार को जी, सरकार जितने जल्दी समझ जाए सरकार के लिए उतना फायदे का सौदा। 2016 में सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ई पोर्टल लॉन्च किया था। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो सरकारी मंडियां हैं जहाँ से MSP मिलता है किसानों को, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ेंगे ताकि किसान आपस में अपना कंट्रीब्यूशन के दे सकें। लेकिन आज उसके जस्ट अपोजिट हो गया। 19 में स्मृति ईरानी का एक स्टेटमेंट ये भी था, सीतारमण का स्टेटमेंट ये भी था कि भारत की जो मंडियां हैं वो अधेड़ हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, नई रिफॉर्म की जरूरत है। क्या यही रिफॉर्म है? तो रिफॉर्म तो ये है, हम ज़्यादातर यहाँ पे वेस्ट यूपी के किसान हैं, तो हमारे यहाँ पे गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि ई पोर्टल हमने स्टार्ट कर दिया है, हाँ ई पोर्टल स्टार्ट कर दो ना। पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं हुआ है किसानों के लिए। ऐसा कुछ कर दो ना, जैसे हमने गन्ना डाला और क्लिक किया, हमारे पास पेमेंट आ गया, हमारा गन्ना चला गया और हमारा पेमेंट आ गया। पिछले 2 साल से पेमेंट बकाया है किसानों का, और कहते हैं कि 3500 करोड़ रुपए दे दिए हैं, 1 रुपया नहीं आया। बताओ किसके अकाउंट में आया? एक आदमी आप मुझे मिलवा दो किसके अकाउंट में 1 रुपया आया? किसी का भी पिछले 2 साल से पेमेंट बकाया है। किसान 2019 के लोकसभा चुनाव में सरकार के साथ था, बड़ी तादाद में वोट करा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आज वही किसान अपने जब वोट देने के बाद पता चला कि ठगा जा रहा है तो सड़कों पर आ गया। पहचानने में गलती हो गई जी, खूब गलती हुई, पूरी गलती हुई पहचानने में भी गलती हुई। एक फर्क और रह गया, इन्होंने जो वोट की है ज़्यादातर वोट इनको मिल गई राजनीति हिंदू मुस्लिम जातिवाद पे वोट मिल गई, क्योंकि जो सरकार हिंदू मुसलमान समझ नहीं पाते, नहीं समझ पा। भोला किसान है, किसान भोला है, अपने खेत के अलावा कहीं और नहीं जाता है, नहीं समझ पाता इन बातों को। जो ये सरकार बनी है दिल्ली की सरकार, सबसे ज़्यादा जो इसको प्रभाव मिला है, सबसे ज़्यादा जो ये इतनी बढ़त में आई है, ये केवल मुजफ्फरनगर हिंदू मुस्लिम के दंगे से आई है। जो वहाँ पे कांड हुआ था, कवाल कांड हुआ था, उसके कारण इसको थोड़ा सा वो मिल गया प्रभाव, और हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने सारी वोट एक तरफ। कल प्रधानमंत्री ने कहा किसान किसान बाकी भ्रमित है। बिल्कुल, मैं बताऊंगा। आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि जो हिंदू मुसलमान नहीं पहचान पाए,
तो अब पहचान गए हैं। तो मैं कहूँगा कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, और जाति धर्म का मजहब का चश्मा हटाकर देखेंगे तो पता लगेगा देश का किसान खतरे में है। अब देश का किसान खतरे में। अब आप आते हैं दूसरे सवाल पर। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान भ्रमित है। अगर किसान भ्रमित हैं तो मोदी जी आकर के किसानों का भ्रम दूर क्यों नहीं करते? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जैसे कोई भी जो टीचर होता है हमें पढ़ाता है और अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है तो वो समझाता है। तो प्रधानमंत्री जी हमारे टीचर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने उनको इसीलिए चुना था। अगर उनको लग रहा है कि देश का किसान जो है भ्रमित से अपने फायदे का सौदा नहीं समझ पा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के कच्छ जाते हैं, वहाँ किसानों से बात करते हैं। आप मध्य प्रदेश जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ किसानों से बात करते हैं। आप बताते हैं हमारी नीयत जो है गंगा और नर्मदा के जल की तरह पवित्र है। मान लिया मोदी जी आपकी जो नीयत है वो गंगा और नर्मदा के जल की तरह पवित्र है। कहते हैं कि विपक्ष को जो है विपक्ष ने वर्ग लाया है मेरे भोले वाले किसानों को, और मैं चाहता हूं कि मेरे भोले वाले किसानों के हित में मैं जो काम कर रहा हूं उसका जो है क्रेडिट विपक्ष रख ले, लेकिन भोले वाले किसानों को वर्ग लाना बंद कर दे। तो एक बार बताइए, जब एक किसान भोले विपक्ष वर्ग ला सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को समझाने में नहीं आ सकता। हमने तो वोट भी किया था प्रधानमंत्री मोदी जी को, 303 सीटें दी थी हमने मोदी जी को। 303 सीटों के साथ मोदी जी सरकार में आए। एक बड़ी पार्टी जो 1985 में जिनके पास 2 सीटें थी, अटल आडवाणी जी मतलब जो थे जिनके ऊपर विपक्ष हंसता था, आज हमने उनको 303 सीट तक पहुंचाया और वो कह रहे हैं कि हमें विपक्ष ने वर्ग लाया है, हम विपक्ष के भड़काए हुए। एक बात बताइए, किसान के बच्चे IAS, PCS, IFS, डॉक्टर, इंजीनियर हर जगह है। बॉर्डर पे भी जो है किसान का बच्चा ही आपको जवान मिलेगा। आप अगर चले जाएंगे USA, कनाडा, लंदन, हर जगह किसान के बच्चे हैं। तो इनको कोई वर्ग ला सकता है? इनके बच्चों को पता नहीं, हमने कानून नहीं पढ़ा। लोकतंत्र भी जिंदा है। लोकतंत्र तो जिंदा है, तो वही तो है कि मैंने कहा कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे दावा किताबी है। यही लोकतंत्र की बात है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को देखा होगा आपने, सड़क पर आकर के उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब आपने देखा होगा दिल्ली दंगों के आरोपी प्रवेश साहिब वर्मा, राजनीति तिवारी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे लोगों को जब ऐसे मुरलीधरन की बेंच ने उनके ऊपर जो है दिल्ली दंगों का आरोपी ठहराया तो आधी रात में, ऐसा कौन सा कानून, आधी रात में उनका जो है ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया। तो ये लोकतंत्र जो है जिंदा है। लोकतंत्र सिर्फ किताबों में जिंदा है। लोकतंत्र होगा नहीं तो लोकतंत्र नेशनल मीडिया ने एक विलन बना दिया, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, खालिस्तानी, आतंकवादी, चीन से फंडेड चल रहा है, पाकिस्तान से फंड आ रहा है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते बदनाम किया। वही अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भर रहा है, जब उसको ऐसी बातें बताई जाती हैं दुख होता है। दुख तो होएगा जी, किसान की बात है, दुख तो सबको ही होगा। ये जो सारी बात आप बता रहे हैं ना कि ऐसे बांट रहे हैं, ये किसानों को बांट के और इनका आंदोलन तोड़वाने की और अपनी राजनीति चमकाने की। क्या सीख ली है इन बातों से? इन बातों से सीख ली किसान की एक निगाह, जैसे चौधरी चरण सिंह कहे थे, एक निगाह खेत में और एक निगाह दिल्ली पर रखी है। जैसे चौधरी साहब भी बता रहे, दिल्ली तो बहुत बढ़िया, हमने कहाँ देखी थी इतनी बढ़िया सड़क, यहाँ बहुत बढ़िया बिल्डिंग बननी, मुझे लगा मतलब पता दिल्ली बढ़िया। ये सारे फैसले यहाँ से दिल्ली की बड़ी बिल्डिंगों में बैठ कर ले रहे, वहाँ से लेने पड़ेंगे ना। खेत में जाकर, खेत में एक आम आदमी, एक जो आम किसान है उसे देखना पड़ा क्या स्थिति है उसकी, कैसा वो रोटी खा रहा, कहाँ से वो कमा रहा। मैं कहूँगा जिस तरह से लगातार किसानों पर अत्याचार कर रही है सरकार, तो एक कविता के माध्यम से सुनाऊंगा कि तूने अब के ललकारा है मिट्टी के हकदारों को, तूने अब के ललकारा है मिट्टी के हकदारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। ठंडी बर्फीली रातों में बच्चे बूढ़े सड़कों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता इंसाफ की उठती मांगों पर। और बढ़ा तू बौछारों को, तीरों को, तलवारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। क्यों तुझको ये पंजाबी सब खालिस्तानी लगते हैं, क्यों तुझको ये पंजाबी सब खालिस्तानी लगते हैं, टोपी दाढ़ी वाले सारे पाकिस्तानी लगते हैं, तुझको तेरे भक्ति केवल हिंदुस्तानी लगते हैं, तुझको तेरे भक्ति केवल हिंदुस्तानी लगते हैं। तूने पास बिठा रखा है चुन चुन कर मक्कारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। भक्ति सत्ता के लालच में बांटने वाले गौर से सुन, नफरत के दरवाजों से टकराती है बदलाव की धुन, प्यार अहिंसा की राह फिर ली है सारे देश ने चुन, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे सत्ता में गद्दारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। क्या लगता है व्यर्थ किसानों की ये शहादत जाएगी, क्या लगता है व्यर्थ किसानों की ये शहादत जाएगी, बोझ लहू का खेत की मिट्टी कितने दिन सह पाएगी, तेरी असल जगह पर तुझको जल्दी ही ले आएगी। तूने हाथ लगाया अब इन सबकी दस्तारों को, दर्द दिया है तूने अब के देश के पालनहारों को। और एक और मैं जोड़ना चाहूँगा, लगातार आपने देखा होगा कि चाहे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर हो, किसान जो है 2 महीने से लगातार डटे हुए थे पंजाब में। जब वो आए तो उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए जो है रात में, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, नुकीले तार लगाए गए उन्हें रोकने के लिए। तो कहा कि जा
जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने वर्षों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने वर्षों से। सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। अब ये पाँव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, अब ये पाँव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से। हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें, हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें, और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें, और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम तुझको दुखड़ा रोते हैं जब टूटी तकदीरों का, तब तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से, हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम बंजर पर पैर जमाकर हरियाली ले आते हैं, हम बंजर पर पैर जमाकर हरियाली ले आते हैं, अपनी किस्मत से लड़ते हैं खुशहाली ले आते हैं। और जो खुद को पूंजीपतियों का, जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम ऐसे हर हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं, हम ऐसे हर हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। धरती पुत्रों का संदेशा शहंशाह से कह देना, मोदी से भी कह देना और अमित शाह से कह देना, सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। और एक किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे। संकेत साफ है, किसान अन्न उगाना जानता है तो अधिकार लेना भी जानता है। कल की वार्तालाप पर देखेंगे क्या कंक्लूजन निकलता है, सरकार झुकती है या किसान समझौता करता है। मैं आबिद खान गाजीपुर से, दिल्ली लाइव न्यूज़।